नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। तो आज बच्चे फिर से बर्गर लेकर जाएंगे। तो आज मैंने टिक्की बनाई है दूसरे ढंग से और वही आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने टिक्की किस तरीके से बनाई थी। और ये टिक्की आप चाहे तो बर्गर में लगा के खा लीजिए या फिर चाहे तो ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है पोहा। तो मैंने 1 कटोरी के करीब पोहा लिया है और इसको मैंने अच्छे से 2-3 बार धो दिया था पानी में से और फिर इसको मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया इसी तरीके से। तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी छोड़ दीजिए, मतलब ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच के आसपास पानी इसमें रहने दीजिए और फिर आप इसको भीगने के लिए रख दीजिए। तो अब इसको हम रेस्ट देंगे 15 मिनट का। तो ये तब तक होता है, तब तक मैंने अपने आलू बॉईल किए थे। तो जो आलू थे मैंने माइक्रोवेव में ही बॉईल कर लिए थे आज। तो ये देखिए मैंने अभी हाथ से मैश करके देख रही हूँ तो अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो बस अब हम इसके अंदर जो है इसको अच्छे अपने हाथों से ना ऐसे अच्छे से मसल लेंगे, जैसे हम आटा मसलते हैं ना, इस तरीके से मसल लेंगे। और इसकी टिक्की बहुत अच्छी बनी थी, मतलब ना तो फटी ना कुछ, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फिर मेरे को अच्छा लगा ये, तो मैंने कहा चलो आगे से टिक्की में हम ये भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो अब मैंने जो आलू बॉईल किए थे तो उनको ठंडा करने के बाद मैंने उन्हें कर लिया था कद्दूकस। तो मैंने लिए थे 4 आलू, तो मीडियम आकार के 4 आलू थे, वो मैंने ले लिए थे और उनको कद्दूकस करके उसके साथ ही मैंने पोहा और वो आलू उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद उनका एक डो जैसा बन जाएगा, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम उसको अपनी मनचाहे आकार में, जो भी आपको शेप देनी है टिक्की की, गोल देनी है या फिर हार्ट शेप देनी है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका कर लीजिए। तो ये देखिए आलू हैं, तो ये आलू मैंने कद्दूकस करके रखे हुए थे। तो जो थोड़े मोटे मोटे पीस रह गए ना, कोई कभी ऐसा होता है ना हम कद्दूकस करते तो गिर जाता है ना, तो बस वही वाले थे। तो बस मैं इसको भी अच्छे से ऐसे हाथ से मैश कर रही हूँ कि कोई भी बड़ा पीस ना रहे, इसलिए। और इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक ही डाला था और कुछ नहीं डाला था। आप चाहें तो इसके अंदर धनिया, हरी मिर्ची और ये सब भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। अगर आप उससे कटलेट की तरह बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने नमक डाला है इसके अंदर बस, और अब मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, आलू भी और पोहा भी, और बस फिर बनाएंगे हम इनकी टिक्कियाँ। तो जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल का जो आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरे नए नए व्लॉग की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो ये देखिए मैंने पोहा और आलू दोनों अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और बर्तन थोड़ा छोटा रह गया है, मिक्स करने में गिर जा रहा है बार बार ना, तो इसलिए। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं और फिर बनाते हैं इसकी टिक्कियाँ। तो ये देखिए थोड़ा चिकनाई का हाथ लगाते हुए ना मैंने सारी की सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो 4 आलू थे और 1 कटोरी पोहा, तो उसमें बनी है इतनी टिक्कियाँ। तो अब मैं इसको करूँगी सैलो फ्राई इस तरीके से। मैंने फ्राई पैन के अंदर तेल चढ़ा दिया है और अब मैं टिक्कियों को अच्छे से फ्राई कर दूँगी इसके अंदर। पहले तो मैं इधर से सेकने दूँगी इनको ना, जब तक ये इधर से अच्छे से सिकनी जाती है ना, से ब्राउन नहीं हो जाती हैं, तब तक इनको पलटेंगे नहीं। इनको इधर से सिकने देते हैं आराम से और फिर सेकेंगे हम दूसरी तरफ से।
तो ये टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं, तो तीनों टिक्की जो फ्राई हो गई हैं उसके मैं नैना को दूंगी नाश्ता और उसको स्कूल के लिए लंच दूंगी। तो ये मैं उसके लिए ही बर्गर कर रही थी तैयार। तो मैंने बर्गर को दोनों तरफ से देसी घी लगा के अच्छे से सेक दिया है। और आज के जो ये वाले बर्गर है ना, ये अपने आप ही पीसेस में कटे हुए थे, यानी इनके दो हिस्से जैसे हम बर्गर को सेंटर से कट करते हैं ना, इस तरीके से खुद ही पीसेस में कटे हुए आ रहे हैं। तो शायद अब ये सुविधा भी उपलब्ध हो गई है कि आपको कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बर्गर को इस तरीके से कटे हुए आएंगे। तो मैंने मेयोनीज़ लगाई थी और वही फिर केचप लगाया था एक पर, तो इस तरीके से, और चीज़ लगाया था साथ में ना। तो वेजिटेबल मैंने लगाई नहीं, इसे खीरा, प्याज और टमाटर मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि फिर वो लंच टाइम तक खाएगी तो फिर कितना अजीब सा हो जाएगा ना, सारा गीला गीला सा हो जाएगा, इसलिए तो मैंने उसको ऐसे ही दे दिया था सिंपल इस तरीके से बना करके। नहीं तो फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो ब्रेड सारे गल जाए ना टमाटर के पानी से और प्याज के पानी से, इसलिए। और स्कूल में तो फिर स्मेल भी आएगी ना, काफ़ी देर हो जाएगी ना रखे हुए प्याज की, इसलिए। तो इस तरीके से मैंने इसको 2 बर्गर दिए हैं आज, क्योंकि पिछली बार वो मेरे से बोल रही थी हमें 2 बर्गर लेकर जाने थे, लेकिन पिछली बार तो टिक्की बन नहीं पाई थी अच्छे से, लेकिन इस बार सब कुछ अच्छे से हो गया है। और बस मैंने ये नैना का जो लंच है पैक कर दिया है और उसको नाश्ता भी मैं दे करके आ गई हूँ। और ये देखिए बाकी जो टिक्कियाँ थी मैंने इनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो ये भी फ्राई हो गई हैं। तो इससे मैं बना के दूँगी सोना को और बर्गर स्कूल के लिए, अगर वो लेके जाएगी तो, क्योंकि आज उसका कुछ मूड नहीं है। वो ऐसे बोल रही थी मेरे को ना कि नहीं मम्मी मेरे को तो लड्डू ही लेके जाना है, मुझे बर्गर लेके नहीं जाना है। तो कितनी बार क्या होता है ना, उसको कुछ बना के दो, नहीं खाना उसको ना, तो नहीं खा के आती फिर ना। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, या तो आप केचप के साथ खा लो इसको, या फिर ऐसे ही बर्गर में लगा के खा लो टिक्की को। और बहुत क्रिस्पी थी, मैं आपको आवाज़ भी सुनवा रही थी इसकी। तो इस तरीके से ये देखिए, तो बहुत अच्छी बनी थी टिक्की, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर वैसा कभी आलू हमारा ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता आपस में, तो हम उसके अंदर पोहा डाल के बना सकते हैं। और यहाँ पे नैना बोल रही थी मुझसे नहीं पहना जा रहा जूता, मुझे जूता पहना दो। मैंने कहा ला चल ठीक है, फिर मैं उसको जूता पहना रही थी। तो अभी तो सोना सोई हुई है और उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं, तो बस अभी नैना भी चली जाएगी और उसके बाद फिर सोना भी स्कूल चली जाएगी। और आज इसके पापा लंच टाइम में घर पर आ जाएंगे। तो ये मैं नहा करके आ गई थी इनके जाने के बाद, फिर पूजा वगैरह करी और झाड़ू भी मैं लगा चुकी हूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी पोछा, लेकिन उससे पहले मैं लंच की भी तैयारी कर रही थी कि चलो बीच बीच में लंच की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं लंच में बनाऊंगी अब अरवी की सब्ज़ी। तो अरवियों को ना मैंने बॉईल करके रख लिया है और नहाने के बाद थोड़ी चाय चाहिए तो मैं इस तरीके से चाय बना रखी थी अपने लिए, तो चाय भी पीऊँगी और साथ में सब्ज़ी की भी तैयारी करती रहूँगी। तो मैं अभी प्याज को चॉप करूँगी इसके अंदर, और लहसुन की कलियाँ ली थी मैंने इसमें, क्योंकि अरवी है नहीं डालेंगे तो गैस भी बनाएगी, इसलिए। तो ये मैं अरवी को छील रही थी, उबाल रखा है मैंने, क्योंकि अगर मैं अरवी को ऐसे ही छीलती हूँ ना तो बड़ी खारिश हो जाती है हाथों में ना, तो मैं इस तरीके से नहीं छीलती हूँ, हमेशा बॉईल करके ही छीलती हूँ। और यहाँ मैंने कुकर में चढ़ा दिया था तेल, क्योंकि मैं दोबारा से कुकर के अंदर ही छोंकूँगी इनको और फिर लगा दूँगी सीटी। अगर कोई एक आध पीस ऐसा होता है ना थोड़ा कच्चा रह जाता है, तो इस तरीके से फिर पूरा गल जाता है। क्योंकि मैं ज़्यादा सीटी नहीं लगाती हूँ ना, शुरू में 1 सीटी लगा देती हूँ बस इसे हल्की सी, और निकाल देती हूँ फिर अरवियों को ना, ताकि उनका छिलका आराम से उतर जाए। बस मुझे ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कभी उनका दिल कहे कि हाँ चल सुषमा आज सूखी अरवी बना ले, इसलिए। तो लेकिन मैंने उनसे पूछा था, कह रहे नहीं तरी वाली बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर वो कुकर में बननी थी तरी वाली, इसलिए क्योंकि थोड़ी सीटी लगा दूंगी। और तो मैंने इसको छोका है अजवाइन के साथ, और आप लोग भी हमेशा अजवाइन के साथ ही छोकते होंगे अरवी को, तो क्योंकि अरवी का जो टेस्ट आता है अजवाइन के साथ ही आता है, इसलिए। और बाकी जो नॉर्मल मसाले होते हैं मैंने वही डाले हैं। पहले मैंने प्याज और लहसुन को भून लिया था, उसके बाद मैंने टमाटर भून लिए थे, फिर टमाटर के अंदर हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला ये सब डाल के भून दिया है। और अब मैंने इसके अंदर अरवी को डाल दिया है। तो इस तरीके से आप चाहें तो सूखी अरवी भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में तरी वाली पसंद की जाती है, तो बस मैं तरी वाली ही बना रही हूँ। तो ज़्यादा तरी की तो नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी तरी की ही बनाऊँगी। और ये मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो अब बस इस तरीके से करके इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और मैं इसके अंदर डाल दूँगी अब पानी, जितना मुझे सब्ज़ी के अंदर तरी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल देंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ी तरी गाढ़ी रखनी है तो कम पानी रखिए, और थोड़ी तरी पतली रखनी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी रखिए, आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से, और मेरे घर में मोस्टली यही वाली अरवी बनती है, सूखी अरवी बहुत कम पसंद की जाती है, बहुत ही कम, क्योंकि अरवी मतलब पता नहीं क्यों इनको ऐसी पसंद आती है, सूखी अरवी खाना कम पसंद करते हैं। तो बस अब मैं इसके अंदर लगा दूँगी फिर से 1 सीटी, और बस मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ।
तो यहाँ पे मैं पहले बर्तन लगा रही थी, क्योंकि जो बर्तन मैंने साफ़ करके रखे हुए थे अभी और बर्तन हो जाएंगे। तो सुबह के नाश्ते वगैरह के बर्तन मैं साफ़ कर चुकी थी, और ये इनका लंच बॉक्स जो कि मैंने रात को ही साफ़ करके रख दिया था। तो कुछ बर्तन तो सुबह के नाश्ते के हो जाते हैं, जैसे कि चाय वगैरह पीते हैं उसके हो जाते हैं, और जैसे बच्चे खाना वाना खा कर के गए हैं, लेकर के गए हैं, तो उसमें भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लगा रही थी पोछा। तो मुझे वाइपर से पोछा लगाना बेहद अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है, क्योंकि अच्छे से लगता है कि हाँ, मॉप से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ना वाइपर से पोछा लगाना। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम भी हो गया है। और आज क्या हुआ ना, आज गैस की रीडिंग वाला भी आया था गैस की रीडिंग लेने के लिए। तो आज तो खैर ये घर पर थे, लेकिन मैं ना एक दिन ऐसी न्यूज़ पढ़ रही थी, अखबार में थी खबर, नहीं टीवी पे आ रही थी खबर ना, कि वहाँ पर बिजली विभाग के लोग कह करके आए कि हम उसके हैं, और उनसे बोला कि आप अपना उसका दिखाओ, बिल दिखाओ। तो जब तक वो बिल लेने के लिए से गई होंगी, तो छोटा बच्चा था उनकी गोद में, तो उन्होंने चाकू रख दिया शायद उसकी गर्दन पे ना, और फिर बोला कि अलमारी की चाबी बताओ कहाँ रखी है, इस तरीके से। तो मैं इनसे बोल रही थी कि अरे आप उसको ऊपर मत बुलाओ, आप खुद ही दे दो रीडिंग के लिए रीडिंग ना। तो ये फ़ोन से खींच के दे रहे थे रीडिंग उसको ना, लेकिन उसको फिर नहीं आया, उसको पता नहीं किस तरीके से लेनी होगी रीडिंग। तो उसने बोला कि नहीं, क्लियर नहीं आ रही है। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है भैया, तुम ही ऊपर आ जाओ। तो फिर ये भैया खुद ही ऊपर आ गया था रीडिंग लेने के लिए। लेकिन जब ऐसी खबर सुन लेते हैं ना, तो फिर बड़ा डर सा लगा रहता है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं हमारे साथ भी ऐसा हादसा ना हो जाए ना। तो वैसे तो सतर्क रहना चाहिए इंसान को ना, लेकिन चलो आज तो घर में ये थे, तो इसलिए भी। नहीं तो कितनी बार यही होता है, मैं तो उसको बोलती हूँ भाई तू अपना फ़ोन हमें दे दे और हम करके दे देंगे तेरे को ना फ़ोटो। तो वो पता नहीं बोलता है कुछ ना, कि शायद आपको बीच वाली लाइन का लेना, इस तरीके से कुछ कह रहा था। तो इनकी समझ में नहीं आया शायद ना, इसलिए। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी मैंने यहाँ पे लंच भी बना दिया है। तो लंच में मैंने बनाई है रोटियाँ, और साथ में है लस्सी और अरवी की सब्ज़ी। तो ये इसके पापा का लंच है, और वो जो रखा हुआ है कटोरी में डला हुआ, वो है नैना का। तो अभी बस रोटियाँ सेकूँगी, और क्योंकि नैना भी स्कूल से आ गई है, तो अभी लंच करेंगे सबके सब। तो चलिए दोस्तों लंच करते हैं, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो ये देखिए अभी हो रखा है शाम का समय, और शाम की पूजा हो चुकी है, और बस बाकी सारे काम अब शाम को ही होंगे। तो मैंने लगाई थी मशीन, मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। तो ये रखे कपड़े, और बस अब बनेगा रात का खाना और शाम की चाय। तो चलिए किचन में चलते हैं। और इस तरफ मैंने सुखा दिया है, सारा गीला हो जाता है ना। तो ये देखिए ये चावल भिगो रखे हैं मैंने, तो दाल चावल बना रही हूँ। तो ये चाय बन रही है, चाय पियेंगे शाम की। और बस कुकर में दाल उबल रखी है, ये देखिए सीटी आ जाएगी तो बस इसको बंद कर दूँगी, फिर बैठ के पियेंगे चाय आराम से। तो ये देखिए सीटी भी आ गई। है हाँ, क्या बना दो, बोलो। सोना खुद समझ में नहीं आया, बोल दो दिया से बना दो, पर क्या बना दो नहीं पता। अरे रखा है इसका बर्गर, तो गरम करके दूसरा बर्गर। आंटी को बुला रहे रे। हाँ जिंगल मेरा वो कैसे की, ठीक है। सुन रही हो ना, ये क्या है? बर्गर लेगी। देखो क्या किसको बुला रही है? कुछ नहीं, वो ऊपर देख रहे थे, कोई पानी फेंक रहा था ऊपर से होली पे। वो है देख, पानी गिर रहा है ना ऊपर से, तो छत पे से कोई पानी फेंक रहा था, तो इसलिए सब ऐसा रखे। सुन, बर्गर खाएगी। अब तुझे बर्गर बनाऊंगी नहीं मैं तेरे लिए आज के बाद। हाँ खाऊंगी। खाएगी ना, हटा मैं लेकर के आती गरम नहीं करके। खाऊंगी, ऐसे खाऊंगी। ऐसे ठंडा फ्रिज में रखा होगा? नहीं। फिर चल फोन बंद कर पहले तो। ये हनुमान जी को बुला रहे हैं। तो जी ये देखिए अब मैं ले आई हूँ सोना का बर्गर। नहीं खा रही थी आज ना, उसका दिल ही नहीं कर रहा था खाने का। तो अब बोला उसने कि हाँ ले आओ, तो मैं इससे गर्म करके ला के दिया है। तो उसको 4 पीस में काट दूँगी इस तरीके से ना, तो उसको रहेगी आसानी उठा के खाने में ना। ऐसे पूरा बड़ा बर्गर तो बच्चे से खाया नहीं जाता ना, इसलिए पकड़ा भी नहीं जाता है, कुछ ना कुछ गिरा देता है फिर बच्चा ना उसमें से। तो मैं इस तरीके से इसको 4 पीसेस में कट करके दे दिया है। तो अभी खाइए अपना बर्गर। और चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अब कल मिलेंगे आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जी कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।